जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को अपने शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया, ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर उसके द्वारा बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भनी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। कुछ ही देर में वह हिरनी झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की तो प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस हिरनी ने कहा कि तुम मुझे मत मारो, मैं तो अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीता जा रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में वह हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए अपना जीवन मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो मैं जरूर करूंगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर वह हिरन विनती के स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली यहाँ 3 हिरनियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे मारने में देर ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अभी आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने अपनी सारी कथा उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने बहुत जल्द लौटूंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव के
अनुकंपा से उसका हृदय ममता से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन अपने सारे परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर दिल को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और वह कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये कथा संपूर्ण होती है। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे, मैना मातु की हवेर दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी, तुरत सड़ानन आप पठाई, लवनिमेश ममारी गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन दुम मचाई, सबही कृपा करी लीन बचाई, किया तपही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाही, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला, कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी, धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तित्व विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे, नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे, तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला,
धारी शिव मुंडमाला, धारी चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव।